हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू पावर ऑफ करियर्स। आज का जो वीडियो है ये वीडियो डोकर फाइल के ऊपर बनाया है। तो इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट डोकर फाइल एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। सो बिफोर गोइंग हैड, एक बार जस्ट हम रिकैप कर लेते हैं व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। सो जैसे पुरानी वीडियोस में हमने समझा है व्हाट इज़ डोकर, है ना। डोकर क्या होता है और डोकर की इमेज कैसे बिल्ड होती है, और हमने CLI कमांड भी हमने पीछे वीडियोस में करी है। सो आज जो हम करने जा रहे हैं, हम डोकर फाइल करने जा रहे हैं, राइट। सो डोकर फाइल में हम बेसिकली देखेंगे हम कैसे अपनी इमेज बना सकते हैं। तो आओ चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डोकर फाइल, है ना। So Docker file is just a text file that contain instruction to build your own Docker image. तो आप Docker file के थ्रू आप अपनी Docker image भी बना सकते हो, ठीक है। इसको बनाने के लिए कुछ इसके स्टैंडर्ड फ्लो होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। और तो अगर हम देखें तो उस स्ट्रक्चर, जो फाइल का जो स्ट्रक्चर है, दिस आर दी कमांड आर यूज टू क्रिएटिंग अ डोकर फाइल। तो फर्स्ट अगर हम देखें उस स्ट्रक्चर में, दैट इज़ फ्रॉम, इट मीन्स यू हैव टू डिफाइन द बेस इमेज, है ना। लाइक कौन सी इमेज आप ले रहे हो, उबंटू या अपाचे। बट इन डोकर हब यू कैन आल्सो यूज द स्क्रैच, है ना। स्क्रैच भी एक ऑप्शन आ गया है। देन यू हैव द ऑप्शन लेबल। लेबल बेसिकली मेटा इंफॉर्मेशन, लाइक हु इज़ डेवलपर या कौन डोकर इमेज बना रहे हो आप, उसकी इंफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हो। देन यू हैव द env environment variables. Label and environment variables are optional, right? It's not necessary to define it. Then we have the work dir, working directory inside your container. Then you have copy, you know, we already done the command copy file from host to container. Then run, एग्जीक्यूट कमांड ड्यूरिंग इमेज बिल्ड, जब आप इस इमेज को बिल्ड करोगे तो कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। देन एक्सपोज, दिस इज यूज फॉर पोर्ट टू एक्सपोज। पोर्ट मीन्स लाइक टू डिफाइन द पोर्ट 8080 और समथिंग एल्स, है ना। देन CMD कमांड, डिफ़ॉल्ट कमांड कौन सी रन होनी चाहिए जब आपका कंटेनर स्टार्ट हो। सो दीज आर कीवर्ड दैट यू डिफाइन एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ डोकर फाइल। अब हम इसको समझते हैं एक प्रैक्टिकल वे में कैसे हम अपनी डोकर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक आई होप कि किसी को इशू नहीं होगा। और अगर गाइज अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको नीचे लिंक में डाल देता हूँ, तो आप उनको भी एक बार देखो। आई रिकमेंड टू यू सो डेट टू अंडरस्टैंड दी कंप्लीट understanding of docker and docker commands, है ना। because now we reach on the docker file, then we have go for the docker compose. अच्छा, one more thing I want to tell you guys, you can see label, है ना। but earlier we have used maintainers, है ना। but maintainer keyword is now depreciated, है ना। so अब जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं लेबल। पहले आपने देखा होगा मेंटेनर यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग भी। मेंटेनर अगर आपकी डॉकर इमेज में मिल जाएगी तो मेंटेनर दिखेगा आपको, ठीक है। चलो और उसको यूज़ करते हैं गाइस। Okay, let's create a docker file, and for creating a docker file I need to open my terminal. So I'm opening the terminal. Okay, just clear first. Now desktop पे I am coming, CD desktop. So I'm on my desktop in my terminal screen. So I have to create a folder, right. Folder name we can use anything. Mkdir is responsible for creating a folders, mkdir, and then folder name that is test docker file. आप फोल्डर नेम कुछ भी रख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, नाउ I will go inside this folder cd test docker file. Okay, now I am in the folder. Now I have to create a docker file exactly. So for creating a file I have to use the touch command, touch docker file. So make sure D is in capital, and you can notice I am not using any extension here, right. So
because when we are creating a Docker file, there is no need to define the extension. Then we can use the ls command. We can see Docker file is already created in this folder, test Docker file folder. Now I am going to write some command that we basically we have to follow the structure that we discussed. So with the help of Vim editor, I am going to open my Docker file. Now for the insert mode, I have to press I. Now you can see I'm in my insert mode in this file. So first I have to use the Ubuntu base image, Ubuntu as a base image, and if I want to install a specific version, so I can use the tab, that is 22.04 version. But right now I don't want to use any version specific, so I'm comfortable with Ubuntu with the latest version. And one more thing guys, if you want to define the comment, you have to use the hash sign. So hash sign like getting a base image, that is Ubuntu. Then we have to define the label. Label is good because it's a best practice to give label information on this particular file. So I have to define label, that is Rahul, and Rahul at textexample.com. So it's not necessary to define the name here. Email is also fine, but I recommend you to define this because in later if you want to see who created this Docker file, so you can understand with the help of the label. Now I want to run the command in this Docker file, run apt dash get update, then cmd echo command is used to display or print basically. Hey, this is my test file. So you can see I have done all the commands. Now I have to save the file. So for saving the file, I have to press escape, then colon WQ exclamation mark, then press enter. Now you can see my file is saved. And how can I configure that the thing, या जो भी मैंने कंटेंट डाला है वो फाइल के अंदर आ गया या नहीं आया, तो for just confirmation I can use the cat command, cat my file name, docker file name. So you can see जो भी मैंने लिखा है वो सब मेरा यहाँ पे दिख रहा है. So make sure once you are defining a Docker file, so D should be in capital. Second things, there is no need to define any extension. मीन्स इस फाइल के इस नाम डॉकर फाइल के नाम के साथ आपको कोई भी एक्सटेंशन डिफाइन नहीं करना. ओके तो अभी तक हमने देखा कि हमने अपनी ओन कस्टम डॉकर इमेज फाइल बना ली है. अब हम उस फाइल को बिल्ड करेंगे. सो बिल्ड करने के लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर बिल्ड, देन फाइल का पाथ. अब अगर अभी आप देखोगे तो मेरी जो फाइल है वो ऑलरेडी टेस्ट डॉकर फाइल के फोल्डर के अंदर ही पड़ी है. मतलब मैं इसी फोल्डर में ही मेरी फाइल पड़ी है, तो मैं डॉट यूज़ कर सकता हूँ. और अगर मेरी ये फाइल कहीं और होती तो मुझे उसका पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ता. जैसे आप देखोगे मैं भी कर रहा हूँ ए बी, है ना, तो ये मुझे पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ता. बट मेरी फाइल है इसी फोल्डर में, तो आई कैन यूज़ डॉट, है ना. सो डॉट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डॉकर को बताने के लिए डॉकर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस फोल्डर. अगर अब मुझे अभी मैं अगर डॉकर बिल्ड डॉट करूँगा तो इस पर कोई भी एक जेनरिक नेम मिल जाएगा. बट अगर मुझे इसको अपने नाम से ही बिल्ड करना है तो मैं अपना नाम डिफाइन कर सकता हूँ.
सनी इमेज, देन टैग दे सकता हूँ और वर्जन दे सकता हूँ बेसिकली, एंड देन डॉट। देन हम इसको रन करते हैं। ओके, तो आप देखोगे राइटिंग फोकस, डिटेल वर्सनेस, तो मेरी एक डॉकर इमेज क्रिएट हो गई है ना। तो मैं अगर डॉकर इमेजेस पे जाऊँ कमेंट पे, तो आप यहाँ देख रहे होगे सनी इमेज 1.0 वर्जन इज़ अवेलेबल, है ना गाइस। सो इट्स वेरी सिंपल, है ना। आप अपनी कोई भी कस्टम डॉकर इमेज फाइल बना सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे इस फाइल को रन भी करना है, तो रन करने के लिए मेरे पास क्या कमांड होती है, डॉकर रन। उसके बाद मुझे अपनी इमेज आईडी डिफाइन करनी पड़ती है, जो कि 053F29F8091F, this is my image id, so I'm going to run this image। so आप देखोगे तो मैंने वहाँ पे कमांड डिफाइन की थी यहाँ पे इको में, हे दिस इज़ माय फर्स्ट टेस्ट डॉकर फाइल, तो उसने वो मेरे को रन करके दे दी या प्रिंट करके दे दी, आप समझ लो। क्योंकि cmd कमांड थी, तो cmd कमांड जो होती है वो जब कंटेनर स्टार्ट होता है तभी वो जनरेट होती है। तो यहाँ पे मेरी वो फाइल जनरेट हो गई। तो अगर मैं डॉकर डेस्कटॉप पे भी जाऊँ, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक नाम, मैंने क्योंकि मैंने अपने जब मैं उस फाइल को रन कर रहा था कोई नाम नहीं दिया, तो मेरा एक कंटेनर कोई भी नाम से क्रिएट हो गया। अभी 27 सेकंड एगो क्रिएट हुआ है। और अगर इमेज देखोगे तो मेरी ये सनी इमेज रन कर रही है, अभी यही मेरी इमेज रन कर रही है और इसका कंटेनर ये रन कर रहा है। तो मैं डॉकर डेस्कटॉप भी यूज़ करता हूँ और मैं CLI भी यूज़ करता हूँ। तो आप भी ये दोनों यूज़ करो गाइस, बहुत ईजिली हो जाएगी चीज़ें आप लोगों के लिए। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप प्लीज़ मैसेज मी इन अ कमेंट, है ना। आई कैन रियली सॉर्ट आउट दोज थिंग्स। तो आप मुझे बताना आपको इस वीडियो से कितना सीखने को मिला, सो डैट आपके मैसेज ही और ये सब मुझे मोटिवेट करेंगे टू क्रिएट माय नेक्स्ट वीडियोस। तो बाकी अगर वीडियोस अगर आपने नहीं देखी डॉकर्स की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ लुक आउट दोज वीडियोस, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। क्योंकि डॉकर फाइल के बाद वी मूव आउट ऑन डॉकर कंपोज, दैट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, और वही यूज़ होगा मोस्टली अगर आप देखोगे तो। बट आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए, देन यू नो लाइक हाउ टू वर्क ऑन डॉकर। okay guys, thank you for watching my videos, and subscribe my channel if you do not till now, and help me to grow.